गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कविता आंगन आंगन फूल पढ़ेंगे। इस कविता के कवि विजेंद्र सिंह परवाज हैं। बच्चों, इस कविता में बसंत ऋतु के समय का वर्णन किया गया है। उस समय जो धरती पर चारों ओर हरियाली छा जाती है, चारों तरफ वातावरण सुगंधित हो जाता है, उन सारी सुंदरता का वर्णन इस कविता में किया गया है। कवि कहते हैं कि जब कष्टदायक शीत के बाद वसंत ऋतु आता है तो सारे लोगों को बहुत भाता है, सभी को बहुत अच्छा लगता है। इस मौसम में चारों ओर खिले हुए रंग बिरंगे फूल, शीतल मंद समीर, पुष्प रूपी शिशुओं को गोद में लेकर झूलती लताएं, रंग बिरंगी तितलियां, कूकती हुई कोयल, रंग बिरंगे पुष्प रूपी वस्त्र पहने हुए धरती किसे अच्छी नहीं लगती, सबको बहुत अच्छी लगती है। तो इस कविता में इसी सुंदरता का वर्णन भी किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर पुष्पों की सुगंध के माध्यम से यह संदेश दिया जा रहा है कि हम अपने सत्कर्मों से दूर दूर तक प्रसिद्धि पा लें, या फिर हम अपने सत्कर्मों की सुगंध चारों ओर फैला दें। तो आइए बच्चों, कविता देख लेते हैं। आज न चुपते सर्द हवाओं के वे तीखे शूल, खिला दिए आकर वसंत ने आंगन आंगन फूल। कलियों को छूकर दुलराए मादक मंद समीर, पातों पर सज जाते मोती हरते हिया की पीर। तो आइए इसका भावार्थ देख लेते हैं, इसे समझते हैं। कवि कहते हैं कि आज न चुपते सर्द हवाओं के वे तीखे शूल। बेटा, सर्द का अर्थ होता है बहुत ही अधिक ठंडा होना, है ना। तो बहुत ही अधिक ठंडी हवा। तीखे मतलब चुभने वाले, तेज। शूल यानी कि कांटे। तो कवि यहाँ पर कहते हैं कि ठंड का जो मौसम है वो जा चुका है, इसलिए हमें अब ठंडी ठंडी हवाओं के जो कांटे रूपी जो कष्ट है उसको हमको अब सहना नहीं पड़ रहा है। जो बहुत जब ठंडी हवाएं चलती हैं बेटा, तो हमारे शरीर में जब वो ठंडी हवाएं लगती हैं तो ऐसा वो चुभने सा प्रतीत होती हैं, तो उसी को वो बोल रहे हैं शूल, है ना। तो कवि बोलते हैं कि क्योंकि अब ठंड का मौसम जा चुका है, इसलिए हमें अब उन तीखे शूलों को नहीं सहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब बसंत का मौसम आ गया है और उसने चारों ओर वातावरण को बहुत ही सुंदर बना दिया है। हर एक घर के आंगन में रंग बिरंगे फूल जो हैं खिल गए हैं। कलियों को छूकर दुलराए मादक मंद समीर, पातों पर सज जाते मोती हरते हिया की पीर। कवि आगे कहते हैं कि इस मौसम में जो ठंडी ठंडी हवा चलती है, समीर का अर्थ होता है हवा, तो इस मौसम में जो ठंडी ठंडी हवा चलती है वो बहुत ही मन को प्रसन्नता पहुंचाती है। तो उस समय ऐसा प्रतीत होता है कि मानो वो ठंडी हवाएं कलियों को छूकर और क्या कर रही है, दुलरा रही है, अर्थात बहुत ही प्यार कर रही है। पातों पर सज जाते मोती हरते हिया की पीर। पातों का अर्थ होता है पत्तों, मोती। पातों पर सज जाते मोती, पातों पर यानी कि पत्तों पर कैसे मोती सज जाते हैं। सुबह सुबह जब हम इस मौसम में उठते हैं उस समय हर एक पत्ते पर हमें ओस की बूंदें दिखाई देती हैं, जो कि मोती के समान बहुत ही सुंदर प्रतीत होती हैं। और ऐसा जो दृश्य हमको दिखाई देता है, ऐसा लगता है कि हमारे मन की सारी पीड़ा को दूर कर देता है। यह मतलब होता है हृदय, पीर होता है पीड़ा, तो हमारे मन की प्रत्येक पीड़ा को दूर कर देते हैं। शिशु सुमनों को लिए गोद में रही लताएं झूल, खिला दिए आकर वसंत ने आंगन आंगन फूल। देखो बच्चों, कवि यहाँ पे कितना सुंदर कल्पना कर रहे हैं। इस मौसम में जब लता का अर्थ होता है बेल, तो जब बेलों पर बहुत सारे फूल जो हैं वो लग जाते हैं, बहुत सारे फूल लग जाते हैं, तो उसमें कवि क्या कल्पना कर रहे हैं कि वे जो लताएं हैं उन्होंने अपने शिशु रूपी सुमनों को अपने गोद में लिया हुआ है। एक छोटे बालक के समान जो छोटे छोटे फूल हैं उनको अपने गोद में लिया हुआ है। खिला दिए आकर वसंत ने आंगन आंगन फूल, मतलब जब वसंत का मौसम आया तो घर के प्रत्येक आंगन में फूल खिल गए। रंग बिरंगी तितली नाचे, कोयल गाए गान, धरती माँ ने खुशो पहना सतरंगा परिधान। कवि आगे कहते हैं कि जब वातावरण में इस धरती पर चारों ओर हरियाली छा जाती है और पौधों में रंग बिरंगे फूल लग जाते हैं, तो उन फूलों पे रंग बिरंगी तितलियां उड़ती रहती हैं, मंडराती रहती हैं। इस वातावरण से प्रसन्न होकर
कोयल भी कूकती रहती है, गान गाती रहती है। चारों तरफ हरियाली छा जाने के कारण, चारों ओर रंग बिरंगे फूलों के खिल जाने के कारण कवि ऐसी कल्पना करते हैं कि धरती माँ ने सतरंगा अर्थात 7 रंगों वाला परिधान अर्थात वस्त्र धारण कर लिया है, पहन लिया है। चंदन जैसी गंध लिए है आज धरा की धूल, खिला दिए आकर वसंत ने आंगन आंगन फूल। अब आगे कवि कह रहे हैं, चंदन जैसी गंध लिए है, इस वातावरण में, इस मौसम में हमारी जो धरा है यानी धरती, उसकी धूल भी जो है वो चंदन के समान सुगंधित हो गई है। खिला दिए आकर वसंत ने आंगन आंगन फूल, और जैसे ही वसंत ऋतु आई प्रत्येक घर के आंगन में रंग बिरंगे फूल खिल गए। वायु गंध का दिशा दिशा में फैला यह संदेश, सत्कर्मों के सौरभ से महका दो देश विदेश। हर्ष सिंधु में ज्वार उठा है दिखता कहीं न कूल, खिला दिए आकर वसंत ने आंगन आंगन फूल। आगे कवि कह रहे हैं कि वायु गंध का दिशा दिशा में फैला यह संदेश, चारों तरफ पुष्पों के खिल जाने के कारण इस समय की जो वायु है वो कैसी हो गई है, सुगंधित हो गई है, और यह जो सुगंध है वो प्रत्येक दिशा में फैल गया है। और ये जो संदेश है, जो चारों ओर फैली हुई सुगंध है वह हमें यह संदेश दे रही है कि सत्कर्मों के सौरभ से महका दो देश विदेश। हर्ष सिंधु में ज्वार उठा है दिखता कहीं न कूल, खिला दिए आकर वसंत ने आंगन आंगन फूल। तो देखो यहाँ पे जो सुगंधित हवा है या गंध है वो हम सबको क्या संदेश दे रही है कि सत्कर्मों के सौरभ से, सत्कर्मों मतलब श्रेष्ठ कर्मों, हमें इतने अच्छे कर्म करने हैं, इतने श्रेष्ठ कार्य करने हैं जिसकी जो महक है वो दूर दूर तक, देश विदेश तक पहुंच जाए। मतलब हमारा नाम जो है वो देश विदेश तक पहुंचे हमारे श्रेष्ठ किए गए कार्यों के कारण। हर्ष सिंधु में ज्वार उठा है, हर्ष मतलब प्रसन्नता, सिंधु का अर्थ होता है सागर। ज्वार सागर में उठने वाली लहरें, जो ऊंची ऊंची लहरें होती हैं उनको ज्वार बोला जाता है। तो ये कवि बोलते हैं कि हर्ष सिंधु में ज्वार उठा है, मतलब हमारी प्रसन्नता के सागर में बहुत ही ऊंचे ऊंचे ज्वार उठ रहे हैं। मतलब उस समय चारों तरफ जो है लोगों का मन है वो प्रसन्न होता है। दिखता कहीं ना कुल, हमारी प्रसन्नता का अंत कहीं भी दिखाई नहीं देता है। कुल का अर्थ होता है किनारा। खिला दिए आकर वसंत ने आंगन आंगन फूल, तो बसंत ऋतु के आने पर प्रत्येक घर के आंगन में फूल खिल जाते हैं। तो बच्चों ये थी आपकी कविता, इसे ध्यान से पढ़कर समझिए। शब्दार्थ आपको होमवर्क में दिए गए हैं, उसे अपनी क्लास वर्क कॉपी में लिख लेंगे। धन्यवाद।